जय हिंद दोस्तों, मैथ्स इंट्रो क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे भाजक। नेक्स्ट डे पीछे वाला दिन जो है हम लोग पढ़े थे घनमूल कैसे निकाला जाए शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन आज हम लोग जो है सीखेंगे भाजक के बारे में। भाजक कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का जो है भाजकों की संख्या क्या होती है। ऐसा प्रश्न जो है आपको अक्सर एसएससी सीजीएल वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो आज हम लोग जो है भाजक के बारे में जानेंगे। ये जो है इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करते हैं। छोटे छोटे प्रश्न को तो जो है हम मुंह पर भी बोल देते हैं। जैसे 20 का जो है भाजकों की संख्या निकालना, 20 के भाजकों की संख्या निकालना है तो 20 को काटने वाला संख्या कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, यानी 6 नंबर। तो छोटा छोटा नंबर को जो है हम कुल भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा उसके कुल भाजकों की संख्या निकालना है तो कैसे जो है हम जो है चुटकी में मसल कर ट्रिक से निकालेंगे, अभी देखेंगे। ओके, तो देखिए 640 के कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, एकदम खैनी की तरह मसल कर जो है निकाल देंगे ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से फटाफट। अब देखिए 640 है तो 640 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे, यहां पे 3 बार में कटा यानी कि 320 आ गया। फिर 2 बार में लगाएंगे 160 हो गया। फिर 2 बार में लगाएंगे 80 हो गया। फिर 2 बार में लगा दिए 40 हो गया। फिर 2 बार में लगा दिए 20 हो गया। फिर 2 बार में लगा दिए 10 हो गया। फिर 2 बार में लगा दिए 5 बार में कट गया लास्ट में। अब देखिए यहां पर जो है 2 के टोटल संख्या कितना है, 2 का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 का पावर 7 हो गया। अब 5 कितना बार आया, एक ही बार आया 5, तो 5 का पावर 1 हो गया। तो जब पर भी जो है भाजकों की संख्या निकालना रहता है, कितनों भी बड़े से बड़े संख्या का जो भाजकों की संख्या निकालना होता है तो सबसे पहले गुणनखंड करने के बाद जो भी नंबर आता है उसका पावर चला देते हैं और उसके बाद जो है उसके पावर में 1 जोड़कर गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, कुल भाजकों की संख्या निकल जाता है। तो इसका 2 का पावर 7 है, 7 में 1 जोड़ दिए। 5 का पावर 1 है, उसके पावर में 1 और जोड़ दिए। 7 1 8 हो गया और 1 1 2 हो गया, 8 में 16, यानी कि जो है 640 का कुल भाजकों की संख्या 16 है। यानी 640 को काटने वाला टोटल संख्या कितना हो गया, 16 हो गया। चलिए अब चलिए देखिए 1280 का कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 1280 को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से लगा दिए 6 4 0, फिर 2 से लगाएंगे यहां पे 320, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे हो गया 160, फिर 2 से लगाएंगे हो गया 80, 2 से लगाएंगे हो गया हमारा 80, फिर 2 से लगाएंगे हो गया 40, फिर 2 से लगाएंगे हो गया 20, फिर 2 से लगाएंगे हो गया 10, फिर 2 से लगाएंगे हो गया 5 बार कर गए। अब उसके बाद देखिए टोटल 2 की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 जो है टोटल 8 बार आया है। तो 2 का पावर 8 हो गया। 5 कितना बार आया, 1 बार आया, ठीक है। अब जब गुणनखंड करने के बाद जो है जो संख्या जितना बार आया उसके पावर में 1 जोड़ देना है। तो 2 का पावर 8 जो है 8 बार आया, 2 का पावर 8 में 1 जोड़ देते हैं। फिर 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 1 में 1 और जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया, 8 1 9 और 1 1 2, यानी कि 9 2 18, यानी कि जो है 1280 को काटने वाला कुल संख्या क्या है, 18 है। ओके, अब देखिए 340 के कुल भाजकों की संख्या निकालना। 340 के कुल भाजकों की संख्या निकालना कैसे निकालिएगा, अब तो आपको जो है निकालने आइए एकदम खैनी की तरह मसल कर निकाल लीजिएगा। लेकिन चलिए हम ये जो है मसल देते हैं। अब देखिए 340 है तो 340 को कैसे निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 17 दूना 340, 17 दूना 170 दूना 340, 2 बार में लगाएंगे 8 दूना 16 5 दूना 10, फिर जो है 5 बार में लगाएंगे 17 5 85 हो गया। अब उसके बाद देखिए 340 है, यहां पर देखना है कि टोटल जो है जो भी नंबर आया है उसकी संख्या क्या है। तो 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 17 कितना बार आया है, 1 बार आया। अब क्या करना है, सभी के पावर में, सभी बेस के पावर में 1 1 जोड़कर गुना कर देना है, वही हो जाएगा हमारा कुल भाजकों की संख्या। तो देखिए 2 का पावर 2 है, इसमें 1 जोड़ दिए। 5 का पावर 1 में 1 जोड़ दिए। 17 का पावर 1 में 1 जोड़ दिए। और उसके बाद क्या हो गया, 2 1 3, यहां हो गया 2, यहां हो गया 2, 3 गुना 6 गुना 12, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन का आप जो है चुटकी बजा कर निकाल सकते हैं मुंह पर फटाफट। ओके, अब देखिए 15625 कैसे निकालते हैं।
15,625 से कुल भाजकों की संख्या निकालना है, निकाल लीजिएगा ना। अब देखिए कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं। कितना बार लगाएंगे, 5 बार में लगाएंगे। तो देखिए 5 का 15, 5 का 5, 5 गुना 10, 50 25, फिर उसके बाद देखिए 5 से लगाते हैं, 6 बचे 30, 5 गुना 10, 50 25, फिर उसके बाद 5 बार में लगाते हैं, 5 गुना 5, 5 गुना 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे, यहाँ पे 5 गुना 10, 5 5 जा 25। अब देखिए 50 25, अब देखिए टोटल 5 जो है क्या आया, 1 2 3 4 5 6 को 5 आया। कितना 5 आया, 5 जो है 6 बार आया है, तो कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कुल भाजकों की संख्या क्या हो गया, 7, यानी 15,625 को काटने वाली कुल संख्या है 7 को। ओके, अब देखिए 45 का पावर 20, ये उससे भी बड़ा 45 का पावर 20 को जो है इसके कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा ही निकालना है, सिंपल ट्रिक, बस एक ही ट्रिक से जरा सारे क्वेश्चन को सिमट देना है। अब देखिए 45 है, कैसे निकालेंगे, 45 को सबसे पहले फैक्टराइज कर देंगे, तो कितना बार कर देगा, 3 बार में, 15 दिया 45, 3 बार, 5 दिया 15। अब उसके बाद देखिए यहाँ अगर 45 है तो 3 कितना बार आया, इसको फैक्टराइज करने पर 3 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। अब उसके बाद यह कंप्लीट पावर कितना है, 20 है। अब उसके बाद देखिए 3 का पावर कितना है, 2, तो 20 गुना 40 गुना हो जाता है पावर। अब 5 का पावर 1 है, 1 में 20 गुना हो गया, तो 5 का पावर 20 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, जब पर भी जाना भाजकों की कुल संख्या, कुल इतना कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर के भाजकों की कुल संख्या निकालना होता है, तो सबसे पहले गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करने के बाद जो भी नंबर आता है उसका पावर जो है देखते हैं, उसके पावर में सब में जो है सभी बेस के पावर में एक एक जोड़कर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए इसके बेस का पावर 3 बेस, इस बेस का पावर क्या है, 40 है, 40 में 1 जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर जरा 5 है, 5 का पावर 20, 20 में 1 जोड़ देंगे। अब उसके बाद कितना हो गया, 41 हो गया, यहाँ पर 21 हो गया, 21 का 21 2 बचा, 21 गुना 21 का 84 है, 2 86, यानी क्या ना 861 हो गया। यानी कि 45 के पावर 20 के कुल भाजकों की संख्या हो गया हमारा 861। ओके, छोटा छोटा संख्या को तो जो है मुंह पर निकाल लीजिएगा, लेकिन बड़का बड़का संख्या रहेगा तो निकालने में तो जो है हवा निकल जाएगा बेटा। ओके, अब देखिए 30 के पावर 15 है, 30 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 30 को जो है हम सबसे पहले फैक्टराइज कर देते हैं, तो 30 को फैक्टराइज करने के बाद कितना आएगा, 2 से 15 बार कटेगा, फिर 3 से 5 बार कटेगा। अब ये देखिए कि 2 जो है हमारा कितना बार आया, एक ही बार आया, 3 कितना बार आया, एक ही बार आया, 5 कितना बार आया, एक ही बार आया, कंप्लीट टू द पावर कितना 15 है। अब उसके बाद देखिए 2 के पावर 1 में 15 से गुणा कर देते हैं, फिर देखिए 3 के पावर 1 में 15 से गुणा कर देते हैं, फिर देखो 5 के पावर 1 में 15 से गुणा कर देते हैं। अच्छा देखिए ये जो है इनटू में है, इसलिए सभी बेस के पावर में ये कंप्लीट टू द पावर से मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर यहाँ पर प्लस माइनस रहता तो गुणा नहीं होता, गलत हो जाता। अब देखिए सभी बेस के पावर में एक एक जोड़ देना है, क्या हो गया 15 1 16, यहाँ पर हो गया 15 1 16, फिर यहाँ पर हो गया 15 1 16। अब देखिए यहाँ हो गया 16 गुने 16 गुने 16, तो 16 में 16 से गुणा कर देंगे तो 256 गुने 16, 16 6 96, 16 6 96 हो गया, 9 बचा, 16 बचे 80 या 9 89 हो गया, 8 बचा, 16 दूना 32 8 40, यानी कि 4096, यानी कि 30 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या हो गया कितना 4096। ओके, अब जो है इसी तरह का जो है वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे लिंक से, हमारे जो चैनल से जुड़ जाइए और जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।